प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग द्वितीय खंड में विभिन्न समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का अध्ययन कर रहे थे। अंतिम जो अवधारणा आपके पाठ्यक्रम के अनुसार द्वितीय खंड की बची है वो है सामाजिक प्रक्रिया या सोशल प्रोसेस। सामाजिक प्रक्रिया को समझें उससे पहले हम लोग प्रक्रिया का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर समझ लें। उसके पश्चात हम लोग सामाजिक प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें दो प्रकार की सोशल प्रोसेस आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस और डिसएसोसिएटिव सोशल प्रोसेस, यानी कि सहयोगात्मक या संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं और असहयोगात्मक या विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। प्रक्रिया शब्द का जहां तक अर्थ की बात हम लोग करें तो हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी क्रिया का बार बार होना, कोई भी क्रिया है उसका बार बार होना या किसी भी क्रिया का बार बार या निरंतर रूप से होना, उसको प्रक्रिया या प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि किसी कार्य की शुरुआत हो जाए और वो समाप्त नहीं हो, प्रक्रियाधीन हो, उसको हम लोग यहाँ प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रक्रिया शब्द का अर्थ है किसी भी क्रिया का बार बार होना या किसी भी क्रिया का निरंतर रूप से होना, उसको प्रक्रिया कहा जाता है। सामाजिक प्रक्रिया की जहां तक बात है, हम इसको इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया कहलाते हैं। समाज में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अनेक प्रकार की अंतःक्रियाएं होती हैं। तो जो सामाजिक अंतःक्रिया के जो विभिन्न रूप हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के जो विभिन्न स्वरूप हैं, उन्हीं को समाजशास्त्र दृष्टिकोण से सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। और इस प्रकार से हम लोग समाज में दैनिक जीवन में देखते हैं कि हमको दो प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, या व्यक्ति समाज में रहकर दो प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं को संपन्न करता है। एक तो सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं और एक असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं। सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं का जहां तक सवाल है, वे सामाजिक प्रक्रियाएं जो समाज की व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं, समाज की निरंतरता बनाए रखने में योगदान देती हैं, इस प्रकार की प्रक्रियाओं को सहयोगात्मक या एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस या संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग सहयोग की बात करेंगे, व्यवस्थापन की बात करेंगे, एकीकरण की बात करेंगे और साधनीकरण की बात करेंगे। दूसरा प्रकार जो सामाजिक प्रक्रिया है वह है असहयोगात्मक विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं। और असहयोगात्मक या विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं का जहां तक बात है, वे सामाजिक प्रक्रियाएं जो समाज की व्यवस्था खंडित करने में अपना योगदान देती हैं, वे सामाजिक प्रक्रियाएं जो समाज में विघटन पैदा करते हैं, वे सामाजिक प्रक्रियाएं जो समाज के विकास में बाधा पैदा करती हैं, उनको हम लोग असहयोगात्मक या विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में ये सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्याय रखा गया है। सामाजिक प्रक्रियाएं, जैसा कि आपको बताया गया कि किसी भी क्रिया का निरंतर रूप से होना समाजशास्त्र दृष्टिकोण से सामाजिक प्रक्रिया कहलाता है। और जो अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप हैं, उन्हीं अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप को हम लोग यहाँ पर सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं का वर्गीकरण या सामाजिक प्रक्रियाओं का विभाजन इस प्रकार से कर सकते हैं। गिलिन एवं गिलिन ने सामाजिक प्रक्रियाओं का वर्गीकरण या विभाजन इस प्रकार से किया है। तो गिलिन कहते हैं सामाजिक प्रक्रिया या सोशल प्रोसेस को इस प्रकार से अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक होती है सामान्य सामाजिक प्रक्रिया,
एक होती है सहयोगात्मक या जिसको हम लोग संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया भी कहते हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं को वर्गीकरण किस प्रकार से किया है? तो सामान्य सामाजिक प्रक्रिया होती है, एक सहयोगात्मक या संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया होती है, और एक होती है असहयोगात्मक या विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया। इस प्रकार से ये गिलिन एंड गिलिन का सामाजिक प्रक्रियाओं का वर्गीकरण है। सामान्य सामाजिक प्रक्रिया की जहां तक बात है, सामाजिक अंतःक्रिया को सामान्य सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में किया गया है। सामाजिक अंतःक्रिया को सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, और जो सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है इसके अंतर्गत सहयोग होता है, व्यवस्थापन होता है, एकीकरण होता है और सात्विकरण होता है। यानी जो समाज में सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया देखने को मिलती है, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया देखने को मिलती है, वे सहयोग के रूप में देखने को मिलती है, व्यवस्थापन के रूप में, एकीकरण के रूप में और सात्विकरण के रूप में समाज में सामाजिक संगठनात्मक या सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया देखने को मिलती है। सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक प्रतिस्पर्धा होती है और एक संघर्ष होती है। तो गिलिन एंड गिलिन के अनुसार सामाजिक प्रक्रियाओं का इस प्रकार से वर्गीकरण किया है। गिलिन एंड गिलिन ने लिखा है कि सामाजिक प्रक्रियाओं से हमारा तात्पर्य है अंतःक्रिया करने के वे तरीके हैं। गिलिन एंड गिलिन सामाजिक प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं, वो कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाओं से हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया करने के वे तरीके हैं जिन्हें हम व्यक्तियों व समूहों के संबंधों के जिन्हें हम व्यक्तियों व समूहों के बीच संबंधों के समझ देखते हैं। समाज में रहकर व्यक्ति के बीच जो क्रियाएं होती हैं या व्यक्तियों के समूह के बीच जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं उनके मध्य ये देखने को मिलती है। अथवा जब प्रचलित जीवन विधियों के परिवर्तन में व्यवधान हो जाते हैं। सामाजिक प्रक्रिया के अपने वर्गीकरण में गिलिन एंड गिलिन ने 3 प्रकार बताए हैं, जैसा कि आपको बताया कि एक तो सामान्य सामाजिक प्रक्रिया होती है, सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया होती है और विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया होती है। क्रमशः हम इन विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं को देखते हैं। सामान्य सामाजिक प्रक्रिया की जहां तक बात है, ये तो सामाजिक प्रक्रियाओं का वर्गीकरण हो गया। अब हम लोग सामाजिक प्रक्रियाओं को क्रमशः एक-एक करके देखने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रिया को देखेंगे। सामान्य सामाजिक प्रक्रिया से तात्पर्य समाज में होने वाली जो अंतःक्रिया है उससे तात्पर्य है, यानी कि सामान्य अंतःक्रिया को सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत गिलिन एंड गिलिन ने सम्मिलित किया है। यानी कि सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो है सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग है, सात्विकरण है, एकीकरण है, व्यवस्थापन को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये प्रक्रियाएं समाज में एकता बनाए रखती है। ठीक है, और उनका इन प्रक्रियाओं की जो शुरुआत होती है वे चाहे सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हो, वे चाहे विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया हो, इनका जो प्रारंभ है सबसे पहले सामान्य सामाजिक प्रक्रियाएं होती है। सबसे पहले सामाजिक अंतःक्रिया होती है। इन्हीं सामाजिक अंतःक्रियाओं से मिलकर विभिन्न प्रकार के सहयोगात्मक और असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं का निर्माण होता है। सामान्य सामाजिक प्रक्रिया या सामान्य सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक अंतःक्रिया का जहां तक सवाल है, यह सामाजिक प्रक्रिया का सबसे मुख्य प्रकार है। जैसा कि अभी आपको बताया कि सामाजिक प्रक्रियाओं का जो निर्माण है वो चाहे संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया हो, चाहे वो विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया हो,
उनका निर्माण सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा ही होता है। सामाजिक अंतःक्रिया में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति कोई अकेला क्रिया करता है, उस व्यक्ति के द्वारा अकेले के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसको हम लोग सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं कर सकते। सामाजिक प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि कम से कम 2 लोग। तो सामान्य सामाजिक प्रक्रिया की सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि सामान्य जो सामाजिक प्रक्रिया है या सामाजिक अंतःक्रिया है, इसमें कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम सामाजिक प्रक्रिया कहे जाने के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या समूह के मध्य सामाजिक अंतःक्रिया हो सकती है। और समाज में अंतःक्रिया एक स्वाभाविक घटना है, क्योंकि आपको पता है कि मानव का स्वभाव है कि मानव कभी भी अकेला नहीं रहता, मानव समूह में रहता है। और व्यक्ति समूह में रहकर, समाज में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसा कि आपको पिछली कई कक्षाओं में बताया जा चुका है कि समाज आत्मनिर्भर इकाई है। समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर की जाती है। और यह भी पता है कि मानव का यह स्वभाव है कि मानव यह व्यक्ति अकेला नहीं रहता है, वह समूह में ही रहता है। और समूह में जो व्यक्ति रहता है तो वो बिना कुछ किए नहीं रहता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी रूप में वे प्रभावित करते हैं, चाहे तो वह सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित करें, चाहे वे नकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित करें। तो इस प्रकार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो ये जो प्रभावित करने की जो प्रक्रिया है, ये सामाजिक प्रक्रिया है। और इसको हम लोग सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, चाहे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करे, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से करे, तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो प्रभावित करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वहीं से सामाजिक प्रक्रियाओं की शुरुआत होती है, ठीक है। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, जैसा कि अभी आपको बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया करने के लिए जरूरी है कि कम से कम 2 व्यक्ति हों, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी रूप में जब प्रभावित करता है, वहीं से सामाजिक प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है। तो समाज में जो अंतःक्रिया है एक स्वाभाविक घटना है, और स्वाभाविक घटना इसलिए है, जैसा कि आपको बार बार बताया जा चुका है, व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। मानव का स्वभाव है कि वो समूह में रहेगा, और व्यक्ति जब समूह में रहेगा, मानव जब समूह में रहेगा, तो एक दूसरे को प्रभावित किए हुए बिना नहीं रह सकता। जैसे हम लोग सामाजिक समूह की अवधारणा में देखा, समुदाय की अवधारणा में देखा, समाज की अवधारणा में देखा कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, और जब लंबे समय तक प्रभावित करता है, तो उनमें सामाजिक संबंधों का निर्माण हो जाता है। तो ये एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है और बार बार प्रभावित करता है, जैसे कि आपको बताया कि किसी क्रिया का निरंतर रूप से होना, किसी क्रिया का बार बार होना ही सामाजिक प्रक्रिया कहलाता है। तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को बार बार प्रभावित करता है, लंबे समय तक प्रभावित करता है, तो वहीं से सामाजिक प्रक्रियाओं का प्रारंभ होता है। और समाज में अंतःक्रिया एक स्वाभाविक घटना है। अंतःक्रिया में 2 तत्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो सामाजिक प्रक्रिया का जो आरंभ है वो सामाजिक अंतःक्रिया से। और सामाजिक अंतःक्रिया में 2 तत्वों का या 2 पक्षों का होना जरूरी है। पहला होता है उत्तेजना, पहला है उत्तेजना, और दूसरा है अनुक्रिया। इस प्रकार उत्तेजना और अनुक्रिया के परिणाम को जो है सामाजिक अंतःक्रिया का निर्माण होता है, जो सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उत्तेजना या अनुक्रिया से तात्पर्य उदाहरण के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो किसी भी क्रिया का निरंतर रूप से होना सामाजिक प्रक्रिया है। और सामाजिक प्रक्रिया का जो सबसे सरल उदाहरण है या सामाजिक क्रिया की जो उत्पत्ति है, जो आरंभ, वो इस प्रकार से होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उत्तेजना देता है, उसको स्टिमुलेट करता है। उदाहरण के तौर पर किसी कक्षा में कोई प्राध्यापक अपनी कक्षा ले रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, अध्यापन कार्य कर रहा है। कोई विद्यार्थी देर से आता है, तो जो ही वो कक्षा कक्ष में प्रवेश करता है, तो वो अपने प्राध्यापक से, अपने शिक्षक से अनुमति लेता है कि मे आई कम इन सर, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वो विद्यार्थी जो कि कक्षा कक्ष में आने की अनुमति ले रहा है, वो
अपने टीचर को उत्तेजना दे रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, इसको उत्तेजना कहा गया है। विद्यार्थी के द्वारा शिक्षक में विद्यार्थी द्वारा शिक्षक से कक्षा कक्ष में अनुमति लेना उत्तेजना है। और इस अनुमति के प्रतिक्रिया स्वरूप शिक्षक जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि हाँ आप अंदर आ सकते हैं, यस प्लीज कम इन, या आप अंदर नहीं आ सकते। विद्यार्थी के द्वारा शिक्षक से कक्षा में अनुमति लेना शिक्षक के लिए उत्तेजना है, और इस उत्तेजना के परिणाम स्वरूप शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि यस प्लीज कम इन, या आप अंदर आ सकते हैं। तो शिक्षक के द्वारा जो प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है वो उसकी अनुक्रिया है। इस प्रकार ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है, उत्तेजना व्यक्ति को मिलती रहती है और उस उत्तेजना के परिणाम स्वरूप वो रिप्लाई करता रहता है, प्रतिक्रिया करता रहता है, उसको लेता है। इस प्रकार उत्तेजना और अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप सामाजिक अंतःक्रिया का निर्माण होता है, जो आगे जाकर सहयोगात्मक और असहयोगात्मक किसी भी प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया उसका आधार बनता है। तो इस प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो सामाजिक अंतःक्रिया है। इस प्रकार मनुष्य या व्यक्ति समाज में रहकर दिनचर्या में दिन प्रतिदिन प्रत्येक दिवस को समाज में रहकर समूह में या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संपर्क करके उसको उत्तेजना देता है, और उस उत्तेजना के परिणाम स्वरूप दूसरा व्यक्ति या सामने वाला पक्ष जो है वो उस उत्तेजना के परिणाम अपने रिप्लाई देता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिसको कि अनुक्रिया कहा जाता है। ये दिन भर रोज रोज समाज में समूह में चलता रहता है, जिसके परिणाम सामाजिक अंतःक्रिया का निर्माण होता है। और यही सामाजिक अंतःक्रियाएं सामाजिक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण आधार है। इन्हीं से सामाजिक प्रक्रियाओं का निर्माण होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब तक हम लोग सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रिया को नहीं समझ सकते, तब तक हम लोग सहयोगात्मक और असहयोगात्मक दोनों ही प्रकार के सामाजिक प्रक्रियाओं को नहीं समझ सकते। उस दृष्टिकोण से सामाजिक अंतःक्रिया ही, चाहे वो सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया हो चाहे वो असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया हो, उन दोनों का मूल आधार है। सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक प्रक्रियाओं का निर्माण होता है। आगे हम लोग सहयोगात्मक और असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।